बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर 9th क्लास के मैथ के ऊपर है और इसकी एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड और फोर्थ पार्ट जो है आज सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। मैंने क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट बोर्ड पे राइट किया है। सिंप्लीफाई करना है, इसको मुख्तसर करना है। जरा इसे फोकस कीजिएगा कि हमने इस क्वेश्चन को शॉर्ट करना है, मुख्तसर करना है, कैसे करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। आखिरी जो पहले 3 सवाल है ना, ये लॉन्ग में है और चौथा पार्ट इसका जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में है। जरा अच्छी तरह इसको समझना। सबसे पहला काम बेटे आपने ये करना है कि इक्वल का साइन लगाना है। इक्वल का साइन बहुत जरूरी है। ये भी क्वेश्चन का जब चेक करता है पेपर, ये बात नोट की जाती है। अब आपने ये 27 है, 27 के आपने बेटे फैक्टर फॉर्म करने हैं। फैक्टर समझते क्या होता है? सर आ जाए, इसका फैक्टर बोर्ड साफ करने वाला किधर है? अच्छा, फैक्टर बेटे फॉर्म करने हैं। अगर ओरली ना आ सके आपको, आप साइड पे ऐसे लिख लें। ये 54 है। जैसे आपने एलसीएम लेते हैं ना, आपने करें 2 2 जार 2 7 जार, उसके बाद आपने 3 9 जार 3 3 जार और 3 1 जार। ये वाले जो मैंने पोर्शन फॉर्म किए हैं ये 54 के पोर्शन है। अब इसको अब हमने कैसे लिखना है, ये मैं लिखता हूँ 2 लिखता हूँ और मल्टीप्लाई 3 की पावर मैं 3 कर रहा हूँ। ये बात ठीक किया मैंने, क्योंकि 1 2 3 जो है 3 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको पावर की फॉर्म में हम यू राइट करेंगे। आगे मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ये 27 को ये 3 की पावर 3 लिखा जा सकता है। ये भी 27 ही है। 3 दफा हमने मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद उसकी होल पावर जो है ये 2x है और ये वाला जो रूट है, रूट के साथ ये 3 है। इसको हम नेम देते हैं इंडेक्स है। रूट की न्यूमेरिक वैल्यू, यानी ये हमारे पास रूट होता है। अगर यहाँ कुछ ना लिखा जाए तो इसकी न्यूमेरिक वैल्यू, फिगर वैल्यू 1/2 होती है। और अगर इधर कुछ लिखा हो, जैसे अगर मैं ये है तो इसका मतलब जब इसे खोलेंगे ये 1/3 कर देंगे। हाँ, 4 लिखा हो 1/4 कर देंगे। ये बात एक रूल में बेटा बाहर, अगर नहीं पढ़ना बाहर चले जाओ, मैं बाकी को पढ़ा लूं, ठीक है। उसके बाद बेटे आपने क्या करना है, नीचे वाली वैल्यू हमारे पास 9 है। 9 को हमने ये 3 का स्क्वायर करना है। यहाँ पे बच्चे को काम क्वेश्चन आ भी रहा होता है लेकिन लिखने के स्टाइल से मिस्टेक कर देता है। 3 का स्क्वायर है, बच्चे जब लिखते हैं वो ऐसे कर देते हैं। अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर तो नहीं पड़ेगा ऐसे कोई, इसे क्या पड़ेगा 32 बनेगा। ये मिस्टेक होती है। दूसरी बात ये होती है कि जब आपने पार लिखनी है, आपने साइज उसका छोटा लिखना है बेस की निस्बत, और होल इसकी कितनी है x+1 है। आगे ये साइन प्लस का साइन है। 216 हमारे पास है। 216 के हमने पोर्शन बनाने हैं। अब पोर्शन कैसे, अगर 216 का नहीं आता तो जैसे हम एलसीएम लेते हैं वैसे ही हमने काम करना है। 216 है, इस पे 2 पे कर 2 1 0, 2 8 16 है, फिर 2 5 2 4 उसके बाद है 2 27 3 9 3 3 और 3 1 ये बेटा 2 का, इसको हम ये लिख सकते हैं, ये 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 3 है। ये बात फॉलो होगी है। ये मैंने 216 को किया और ये मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 की पावर जो है 2x-1 है। यहां तक बात फॉलो होगी है। बात अच्छी तरह बेटे आपने समझ नहीं है। आगे हमने क्या करना है, इक्वल का साइन बेटे लगा के आगे हमने सॉल्व करना है। ये 2 है मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 है मल्टीप्लाई। अब इसे जब करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करने से कितना बन जाएगा
कितना बन गया 6x है, और साथ हम ये मल्टीप्लाई 1/3 कर दिया। ये लॉज ऑफ इंडिसी ये है, पार की पार हो यानी पावर की पावर हो, कुव्वत नुमा की कुव्वत नुमा हो, वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। हाँ बेटा मसला आपको, उसे हाथ लगा रहे हो, कुव्वत नुमा की कुव्वत नुमा हो, वो आपस में क्या होना, उसे मल्टीप्लाई होना है। उसके बाद आप इधर आ जाए, नीचे आ जाए, ये बेटा 3 है, ये मल्टीप्लाई होके बन जाएगा, ये 2x है प्लस 2 है, उसके बाद प्लस का साइन है। अब बेटा इनको आप एक स्टेप में वैसे का वैसे लिख दें, 2 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 है, और मल्टीप्लाई 3 की पावर जो है 2x माइनस 1 है। क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व करेंगे तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट नहीं है। हर स्टेप के लिहाज से उनके मार्क्स जो है वो डिवाइड किए होते हैं। नेक्स्ट बेटे हमने क्या करना है, ये 2 इक्वल का साइन लगाएंगे, 2 वैसे का वैसे है, 3 की पावर ये 3 है, मल्टीप्लाई 3 1 जा 3 2 जा, ये बेटा बन गया 3 की पावर जो है ये 2x बन गया। उसके बाद जो है ये नीचे जो है ये 3 की पावर 2x प्लस 2 है, प्लस का साइन है, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x माइनस 1 है। मुझे समझ आ रही बेटे, हेडमास्टर साहब के पेपर गए हैं, समझ आ, मुझे उम्मीद है कि 1-2 दिन में क्लास जो है काफी स्पेस बन जाएगा क्लास के अंदर। बात समझ आ रही ना आपको, समझ आपको सही आ रही हो। क्लास इतनी बैठी दिखाई दे रही है, 1-2 दिन के बाद इतनी दिखाई नहीं देगी, जो मुझे फील हो रहा है। और मैंने हेडमास्टर साहब को वाजे कह देना कि ये बच्चे पढ़ना नहीं चाहते। आगे देखें बेटे, इसको सॉल्व करें, ये 2 है, मल्टीप्लाई ये दोनों सेम बेस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हूं तो उनकी पावर प्लस हो जाती है, ऐड हो जाती है। अगर सेम बेस आपस में, क्या मैंने कहा है भला, सेम बेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हूं तो उनकी पावर को ज्वाइन कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। एक 3 लिख लिया, और ये 3 है प्लस ये बन गया 2x है। अब नीचे आ जाए, ये वाला जो है ये आप पहले इनको ज्वाइन करें, 3 की पावर जो है 2x प्लस 2 है, प्लस 2 की पावर 3 करते हैं मल्टीप्लाई, ये सेम बेस है, आप एक बेस लिख लें, और ऊपर जो है 3 है प्लस 2x है माइनस 1 है। फर्दर हमने, मैं फारूक हो फिर आता हूँ। उसके बाद बेटे अब हमने क्या करना है, ये 2, अच्छा ठीक है, ये 3 है प्लस 2x है, ओवर में बेटा ये देखें, ये 3 की पावर 2x प्लस 2 है, प्लस 2 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई ये बेटा आप ये लिखें, ये 2x है प्लस 2 मैंने कर दिया, 3 प्लस का है 1 माइनस का है, 3 में से हमने 1 को सबट्रैक्ट किया तो ये 2 बन गया। उसके बाद अब हमने कुछ जो है वो कैंसिल लेना है, कुछ कैंसलेशन करनी है, ये आप यूं कर रहे हैं, ये 2 है मल्टीप्लाई, अब इस वैल्यू को मैं यूं लिखने लगा हूं, ये 3 एक अकेला छोड़ने लगा हूं, और दूसरा जो है ये बन जाएगा 2 प्लस 2x है। 3 की पावर 3 था, मैंने इसको एक 3 को अलग करके बाकी जो है ये 2 बच गया प्लस 2x है। ये बात बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। उसके बाद नीचे वाली वैल्यू से कॉमन ले रहे हैं, 3 की पावर 2x प्लस 2 आ गया कॉमन, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बिल्कुल सेम है, कॉमन ले लिया, पीछे 1 बच गया, प्लस 2 का क्यूब कितना होता है। जहर में ना आपको बच्चों के फेस बताऊंगा, उन बच्चों के नाम लेके ना सर को दे देना, क्योंकि मुझे इनके नाम याद नहीं है, लेकिन फेस से मुझे अंदाजा हो रहा है कौन बच्चा मैथ समझ रहा है और कौन नहीं समझ रहा।
मैं आपको बच्चों के ना बताऊंगा, वो बच्चे का नाम लिखो, उसका नाम लिखो, ताकि जो बाकी बच्चे रह जाएंगे ना वो तो सिर्फ तमीज के साथ पढ़ेंगे ना। ये 2 का क्यूब जो है ये 8 है। उसके बाद बेटे क्या करना है, ये इस साइड पे इक्वल का साइन लगाएंगे बेटा। ये 2 को इससे मल्टीप्लाई होकर कितना बन गया है, 6 है, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x प्लस 2 है, और ओवन में है 3 की पावर 2x प्लस 2 है, मल्टीप्लाई 8 और 1 9 है। यहां तक सॉल्व हो गया है। ये वाला और ये वाला सेम है, कैंसिल हो गया। ये हमारे पास है 6/9 है। फर्दर कैंसिल करते हैं, 3 2 जार 3 3 जार, आंसर हमारे पास बन गया है 2/3 बन गया है। ये कैंसिल हो गया। ये हमारा एक आंसर, एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। सेकंड पार्ट हमने किया है क्वेश्चन नंबर 5 का एक्सरसाइज 1.2। अब नेक्स्ट जो है एक छोटा सा सवाल और है, फोर्थ पार्ट है। अभी जो मैं सॉल्व करने लगा हूं ये शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग नहीं है। ए की पावर 1/3 है प्लस बी की पावर 2/3 है। मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे, उसके बाद है ए की पावर 2/3 है, ए की पावर 1/3 है, और बी की पावर कितना है 2/3 है, प्लस जो है बी की पावर 4/3 है। फार्मूले आप लोगों ने किए थे 8 क्लास में, अच्छी तरह किए होंगे, किए थे। अब याद नहीं है, नहीं है ना याद। चल थोड़ी देर ठहर के मैं फारग कर लूं, फिर आप लोगों से पूछ लो कितने फार्मूले याद है। फार्मूला बेटा देखें, हमने एक फार्मूला कि किसी दौर में ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी, उसके बाद ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। ये फार्मूला हमने किया है। हमारा जो क्वेश्चन है फार्मूले की राइट हैंड साइडेड है। क्वेश्चन जो है फार्मूले की राइट हैंड साइडेड है। हमने इसको चेंज करना है लेफ्ट हैंड साइड में, हमने इसको चेंज करना है। सबसे पहला काम तो ये कर रहा हूं कि क्वेश्चन को एग्जैक्टली तौर पे मैं फार्मूले की फॉर्म देने लगा हूं। ये हमारे पास है ए प्लस बी ये फॉर्म है। इसको मैं वैसे का वैसे लिखता हूं, ये ए है और इसको आप समझ लें ये बी है। ए प्लस बी का मतलब होता है पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू, इसका ये मतलब लिया जाता है फार्मूले में। पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू, पहली वैल्यू का फर्स्ट क्यूब प्लस सेकंड क्यूब इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। ये फार्मूले की एग्जैक्ट सेंस है। ये हमारे पास है ए प्लस बी, आगे हमने लिखा फर्स्ट का स्क्वायर, ये फर्स्ट का स्क्वायर फर्स्ट सेकंड प्लस जो है सेकंड का स्क्वायर है। अब फर्स्ट हमारे पास थी ए की 1/3 ए बी, ए मीन फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू, और उसके बी का स्क्वायर मीन सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, बी की पावर 2/3 है। अगर आप इसको चेक करना चाहें तो बिल्कुल एक्यूरेसी होगी। इसे खोलते हैं, ये वैसी की वैसी है। इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये फॉर्म बन रही है। इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये फॉर्म बनती है, इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये फॉर्म बनती है। ये हमारा एक फार्मूला बन गया। फार्मूला क्या बन गया है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जब बेटा पूरी फॉर्म बन जाती है फिर हम इस फॉर्म में चेंज करते हैं। फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकंड वैल्यू का क्यूब, फर्स्ट का क्यूब है प्लस सेकंड वैल्यू का क्यूब है। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, ए की पावर 1/3 फर्स्ट वैल्यू है, सेकंड वैल्यू बी है और इसकी पावर जो है 2/3 है।
अब बेटा हमने इसको जो है इसको कैंसिल करना है। इसको कैसे कैंसिल करना है? ये ए हमारे पास है, ये 3 मल्टीप्लाई 1/3 है, प्लस ये बी हमारे पास है, ये 2/3 है और मल्टीप्लाई 3 है। 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ये हमारे पास बन गया है ये ए प्लस बी स्क्वायर बन गया है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब मैंने अब आप लोगों से पूछना है कि मैंने कैसे सॉल्व किया। खास तौर पे जो बच्चे बोल रहे थे ना, अब बारी उनकी लगनी है। जरा करना कैमरा इधर जरा इनका। हाँ जी, आप खड़े हो जाए बेटा, आप खड़े हो जाए यार, नाम बता रहे आप ना। आप वो देखेंगे किसको मैं कह रहा हूँ। हाँ जी, खड़े होके बताएं कि ये वाली वैल्यू जो है मैंने लास्ट पे ए प्लस बी स्क्वायर किया है, वो मैंने कैसे कर दिया। क्वेश्चन को घूर घूर से देखना नहीं है, मुझे बताना है कि ये ऐसे हो गया है, ऊपर से हो गया है। ये बताओ कि नींद सुकून की आ रही थी। उस्ताद जब मैथ समझाता है कितनी प्यारी नींद आती है। इल्म के अंदर सुकून है ना। जब उस्ताद मैथ समझा रहा होता है तो बच्चों को बड़े प्यार की नींद आ रही होती है, और जब उस्ताद पढ़ा के फारग हो जाता है आंख खुल जाती है। शाहजेब मैथ कैसे आएगा? ऐसे तो नहीं आएगा। और भी हैं जो बड़े सुस्त से बल्कि शरारतें कर रहे थे। आप बच्चा आप खड़े हो गए। हाँ जी यार खड़े हो जाए आप, ये साथ वाला बच्चा ऊपर। हाँ खड़े हो जाए जरा। हाँ जी खड़े हो जाए। आपका नाम क्या है? क्या अनीस है? अच्छा मुझे बताएं, ये 2 क्वेश्चन मैंने समझाए हैं, समझ तो नहीं आई किसी सवाल की? या समझ आ गई आपको? बेटे ये 9th क्लास है, बोर्ड की क्लास है। अगर आप टीचर के साथ खुद पार्टिसिपेट नहीं करेंगे मैथ कैसे आएगा? मैथ आएगा समझने से। जब बच्चा नहीं समझेगा तो उसे नहीं कुछ आएगा। ऐसे है ना, नहीं समझोगे नहीं कुछ आएगा। चलो इसे आप उतार लें। उतारने के बाद जो है इसको बाकी क्वेश्चन, अब अगला चैप्टर हमने शुरू करें। एक नंबर लाइन वाला क्वेश्चन एक रह गया हमारा, 1.1 एक्सरसाइज का है ना। वो एक नंबर लाइन वाला वो क्वेश्चन, यार शॉर्ट क्वेश्चन बेटा वो आ जाता होता है, शॉर्ट में आ जाता होता है, लेकिन वो करना जरूरी है। कोशिश करूंगा कि आज ही कोई टाइम निकाल के वो नंबर लाइन वाला करवा दूं, ताकि चैप्टर खत्म हो जाए और फिर कल 2 चैप्टर शुरू करूं मैं। चलो जहन बंद कर रहे हैं।